हाँ 12.1 प्रश्नावली जो है 12। देखिए इसका तीसरा सवाल, दो तो हो गए थे, तीसरा सवाल प्रश्नावली डालना है। प्रश्नावली 13.1 मेंसुरेशन। किसी आयताकार, प्रश्न नंबर 3, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। 250 मीटर है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत, चारों दीवारों पर पेंट, चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है। तो हाल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हाल की ऊंचाई ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15 रुपए हो तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, ऊंचाई निकालने के लिए इसमें ऊंचाई तो देने रखी, ऊंचाई को मान लें। लिखिए माना आयताकार हॉल की ऊंचाई h, हॉल की ऊंचाई h है, ठीक। अब उसमें कह रहे, उसमें लिखा हुआ है हॉल का परिमाप दे रखा सवाल में, हॉल का परिमाप 250 मीटर है, ठीक। हॉल का परिमाप 250 मीटर है और हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लिखेंगे हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हॉल की परिमाप गुणा ऊंचाई, हॉल की परिमाप गुणा ऊंचाई, ठीक। तो परिमाप कितना है, उसमें परिमाप दे रखा 250 और ऊंचाई हमने h मान ली, तो कितना हो गया 250 h हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारा हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 250 h वर्ग मीटर। अब हॉल की दीवारों पर पेंट कराने का व्यय है। अब 10 रुपए प्रति मीटर की दर से 10 रुपए का व्यय है, तो हॉल की दीवारों पर
हॉल की दीवारों पर पेंट कराने का खर्च बराबर कितना है, 10 से गुणा कर देंगे। 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, 10 गुणा 250 एच, तो ये आ जाएगा हमारा 2500 एच हो जाएगा। ठीक है, 2500 एच। अब वो कह रहा है कि चारों दीवारों पर जो पेंट कराने की लागत आई है वो 1500 रुपए है। चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितनी है, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए जो है इसकी लागत आई है। ठीक है, तो खर्च बराबर पेंट कराने की लागत, जो उसका खर्च है वो लागत के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 2500 एच बराबर 15,000, और एच बराबर आ जाएगा 15,000 बटे 2500। ठीक, 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 25 छक्का 150, एच बराबर 6 मीटर। हाल की ऊंचाई जो है 6 मीटर आ गई, जो हमें निकालनी है। ठीक, चलिए इसमें लिखा हुआ किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर, यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, तो हाल की ऊंचाई ज्ञात करो। माना आयताकार हॉल की ऊंचाई h है, हाल का परिमाप 250 मीटर है, हाल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हाल का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो परिमाप दे रखी थी क्वेश्चन में 250 मीटर, उसकी ऊंचाई से गुणा कर दिया h से, तो 250 h आ गया। अब हाल की दीवारों पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च भी है उसका, तो 10 सही से गुणा कर लिया हमने, उसका खर्च आ जाएगा। तो 250 की 10 से गुणा करेंगे तो 2500 एच आ जाएगा। और ये जो होगा चारों दीवारों पर पेंट कराने की जो लागत है 15,000, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो 15,000 जो है इसके बराबर रख देंगे। 2500 एच बराबर 15,000, एच बराबर 15,000 बटे 2500, एच बराबर 6 आ जाएगा काट। ठीक है, चलिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट
9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से बाईस पॉइंट 5 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी 7.5 सेमी बीमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती हैं? कितनी ईंट पेंट की जा सकती हैं? कितनी ईंट पेंट की जा सकती है, ये हमारा। तो देखिए बीमाएं दे रखी हैं इसकी। बीमाएं, ये हमारा डिब्बा है कैसा, घनाभ के आकार का। उसमें क्या होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें हम बीमाएं लिख लेंगे। लंबाई को L मान लेंगे। L बराबर कितनी है, पहले 22.5, चौड़ाई B बराबर 10 सेमी और ऊंचाई H बराबर दे रखा 7.5 सेमी। ठीक है, LBH हमने इसमें से रख लिया 7.5 सेमी। प्रत्येक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे प्रत्येक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस के BH प्लस के HL, ये इसका सूत्र है। तो रख लो 2L का मान कितना हो गया, लंबाई 22.5 गुणा B का मान 10 प्लस BH 10 गुणा H का मान 7.5 प्लस HL, H का मान 7.5 गुणा L का मान हो गया 22.5। 2 बाहर चलन दो, 10 से गुणा कर लिया 22.5.0 प्लस 750, यहाँ पॉइंट लग जाएगा एक के बाद में। अब इसकी गुणा करो 22.5 की 7.5 से। देखिए 225 की हमें 75 से गुणा करनी है। 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 7 पंजे 35 का 5, हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17, 14 3 17, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 आ गया, 5 2 7 आ गया, 7 और 1 8 आ गया, 5 और 1 6 आ गया और 1 आ गया, 16,875.2 के बाद में इन्हें जोड़ लेंगे हम, बराबर 2। इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बाईस 5.0 75.0 और 168.75 168.75
5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 5 10 8 18 हासिल 1, 5 5 10 8 18 हासिल 1, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 एक हासिल का 16, फिर एक हासिल का हुआ 2 और 1 3 और 1 4, 468.75 गुणा 468.75। अब इसकी 2 से गुणा कर देनी है, 2 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 सत्ते 14 1 15, ठीक 15 एक हासिल का, 2 अट्ठे 16 1 17 और 2 छंग 12 1 13 एक हासिल, 2 चौक 8 1 9। तो ये है हमारा गुणा करके आ गया हमारा 93 यानी 937.50। ठीक है। अब लिखेंगे माना ईंटों की संख्या, माना ईंटों की संख्या, माना ईंटों की संख्या हमने n मान ली, ठीक है। तो जब ईंटों की संख्या n मान ली तो प्रत्येक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रत्येक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 937, 937.50 चाहे मैं लिखूँ n, प्रत्येक ईंट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या दे रखा है इसमें, प्रत्येक पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय कितना आया है इसमें दे रखा है आपका, ये है डिब्बे में भरा हुआ पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय बराबर 9.375 बराबर में रख देंगे, 937.5 बराबर 9.3, n भी है यहाँ, n बराबर ठीक 9.375। और जब हम n निकाल लेंगे, ईंटों की संख्या निकाल लेंगे तो 9.375 ये बटे में आ जाएगा हमारा 937.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगा हुआ, यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद में है, तो आप यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे तो अब हमारे 3 के बाद इसमें हो गया पॉइंट और 3 के बाद इसमें हो गया, तो ये कट गया हमारा, कितनी बार कट गया, ये 1 बार और यहाँ पर 100 बार, तो ये आ जाएगा हमारा अच्छा n कितना मान था, 9 ये था हमारा प्रत्येक यूनिट का 9.375 n, 9.375 n, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, ये था। अब ठीक है, नौ 307.5 बटे 9.735 ही आएगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो तो हमारा पॉइंट